ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಸಂಘಟನೆ ಅಂತ ಅವರವರೇ ಮಿನ್ಸಾ ತಿರುಮಲ ನಮ್ಮ ಕೊಚ್ಚಿಗೋಡು ಮೇಡಮ್ ನಸೀಮರ್ ಅವರೇ ವೇದಿಕೆ ಮುಂದೆ ಇದೆ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿ ವಕೀಲ ಸಮೂಹದವರು ಇವತ್ತು ನಾವು ಬೇರೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದು ಈಗಲೇ ಮುಂಜಾನೆ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ರು ಸ್ಕಿಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಇರಲಿ ಸೆಂಟರ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಅಕ್ರಿಡೇಷನ್ ನಮ್ಮ ಹಜರತ್ ಅಹಮದ್ ಶಾ ದರ್ಗಾ ನಮಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಅದು ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಇದ್ದಾರೆ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಓಪನ್ एनी नंबर ऑफ तब्दीली मजहब का चार्ज लगाकर बहुत सालों को गिरफ्तार करके जेल में डाल दिए। महीनों महीनों अब तक चार्जशीट नहीं बनी होगी, तो आप अगर लाए तो क्या बोलेंगे? चार्जशीट नहीं बनी, क्या जवाब दे रहे हैं उसका? तो कोर्ट की ली हुई मुद्दत के मोहलत के फायदे उठाकर गलत किस्म के इंतजाम है। हमारे नौजवान जितने भी जेलों में बंद हैं, कोई 10 साल के बाद बाइज्जत रिहा हो रहा है, कोई 12 साल के बाद बाइज्जत रिहा हो रहा है। क्या वजह? इतनी कीमती जिंदगी 10-12 साल की इन्होंने जाया कर दी झूठे मुकदमात में। इन हालात में आपकी खिदमत इंतहाई कीमती है इस उम्मत की। और जैसे इस मैसूर के लिए आपने एक एसोसिएशन बनाया है मुस्लिम एडवोकेट्स के नाम पर, बहुत ही काबिल मुबारकबाद है। मैं मुनव्वर साहब से दरख्वास्त करता हूँ आप बेंगलुरु में भी बनाओ ना ये प्लेटफॉर्म, आप बेंगलुरु में बनाकर वहाँ के जितने भी मुकदमा केसेस हैं, अभी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो ये गुस्ताखी की थी उसके नाम पर अभी पता नहीं कितने लोग जेलों में बंद हैं, कितने झूठे मुकदमा थे। वहाँ की खिदमत आप हमारा आप अपने तरीके से करें। यहाँ मैसूर के जो मुकदमा थे और अल्हम्दुलिल्लाह उसके लिए ये हजरात मेहनत कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, ये भी करें। आप हजरात की इंतहा कीमती चीज है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम जालिम की भी मदद करो, मजलूम की भी मदद करो। ये लायर का काम है, मजलूम की मदद करना, कानूनी चारा जो देना उसके लिए उसकी कानूनी मदद फराहम करना। सहाबा ने और फरमाया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जालिम की मदद समझ में, मजलूम की मदद तो समझ में आता है, वो पिटा हुआ है, जालिम की मदद कैसे करे? हुजूर ने इरशाद फरमाया उसका हाथ जुल्म से रोको। आप हजरात के हाथ में है, आप उसको कानूनी एतबार से सजा देकर जी माशरे के अंदर इंसाफ और अदल को कायम करने में आप मुईन और मददगार बन सकते हैं। I'm seeing some of the young advocates here. It doesn't mean that I'm saying you young, it doesn't mean that I become old. You are too young, I'm young. Because there is a proverb said by Yasser Arafat, unless we feel we are young, we will never become old. The day we feel we are old, we never become young once again. I'm very happy, in fact, because it is my fraternity, I'm addressing to my fraternity members. This is my hometown. I studied in Farukhia High School long back. Then I left to Bangalore and settled there. What was the necessity to come to Mysore once again? Mr. Mujahid will explain to you. But when I see the Muslim Advocate Forum here, I am surprised. We are struggling for Karnataka Muslim Advocate Forum for the past 30 years. Very recently, we met syllogically. But I do not know how come you people have formed your own forum without... पिछले कई वर्षों से जो हमारी कम्युनिटी के साथ क्राइसिस के वक्त जो हमारी कौम जो फेस करती है उस वक्त एक बहुत बड़ा मजाक हो जाती है, जबकि हम एडवोकेट की एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। मैसूर एक ऐसा शहर है जहाँ पर हिस्ट्री उठाकर नहीं है तो बहुत सारे कम्युनल
मुतासिर हो गए हैं, उस वक्त हमारी कम्युनिटी की क्या हालत होती है, इनकी हालत क्या होती है, और हम एडवोकेट का उस वक्त क्या रोल होता है, वो हम बखूबी जानते हैं। ये जो सोकॉल्ड पॉलिटिशियंस हैं, उस वक्त कुछ भी नहीं करते, लेकिन कोई भी एक एडवोकेट किसी किस्म से, किसी जरिए से उस वक्त किसी को किसी किस्म का लीगल हेल्प करती है, तो उसे वो लोग उसका अलग कर रहे हैं, जो अफसोस अदा है। लेकिन शरीयत के अंदर हमारा मुमरन समाज जो है वो सब वहाँ भी इम्प्लाई होता है, जैसा कि हमारा सक्सेशन एक्ट में ऐसे भी मामले वहाँ पर हल हो सकते हैं। तो दारुल अदा को हम लोगों को चाहिए कि फर्स्ट प्रायोरिटी दें, उसके बाद जो है हमारे मामले हम कोर्ट और दीगर ट्रिब्यूनल से हम लोग उसको हल कर सकें। और आपने हमारे शोरा भी इसके साथ बना है शहर के हाँ उलमा को लेकर के मैं गुजारिश करता हूँ लायक रसी साहब से, मुदक्की साहब से, हमारे नूर इब्राहिम खान साहब से, जो हमारे बापुट के लायक पुराने लायक अस्मा मैडम है, तबरेज भाई, दीगर जितने भी नौजवान आए, इनसे गुजारिश करता हूँ उलमा काम की आप एक टीम रख लें, मजलिस से शोरा बना लें और इस मजलिस से शोरा से आप मशवरे करके इस काम को आगे बढ़ाएं। इंशाअल्लाह याद रखिए महसूस में अगर हम ये काम करेंगे तो वो ऐसा काम होगा, ये महसूस आप शुरू करेंगे पूरे हिंदुस्तान के लिए मिसाल बन जाएगी। जरूरत थी आज ये माशाअल्लाह मुबारकबादी आप दे रहे हैं कि आपने बहुत अच्छा कदम उठाया। माजी हाल करीब में आप लोग सब पढ़े लिखे लोग हैं, आपको मालूम है कैसे कैसे हालात से उम्मत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दो चार हुई है। याद रखिए इस वक्त पूरी दुनिया में एक है डॉक्टर रहबाब की जमात, एक लायर रहबाब की जमात, जिस पर सबसे ज्यादा भरोसा किया जाता है। इंसान अपने वजूद को डॉक्टर के हवाले कर देता है इलाज की तमन्ना में कि डॉक्टर मुझे अच्छा कर देगा, और परेशान हाल इंसान आप लायर के पास आकर अपना सब कुछ दे देता है कि आप उसकी बिल्कुल मदद करके उसको इंसाफ दिलाएंगे। तो ये दो जमातें मैं समझता हूँ ये बहुत एतबार के लायक हैं और इसको मजबूती से कायम रखा जाए। आप मुबारकबाद पेश करता हूँ कि एक बेहतरीन कदम आपने उठाया, इसकी कमी बड़ी महसूस हो रही है। उलमा इकराम जो इसके पीछे फिक्र किए, यकीन मानो ये मानो हर घर के अंदर जब 5 बेटे हैं या 4 बेटे हैं तो 2 इंजीनियर तो डॉक्टर है नहीं, लेकिन हकीकी मामले में हर घर में एक वकील बनना बहुत सख्त जरूरत है। आज वकील की बहुत सख्त जरूरत है, क्योंकि हम इतने परेशान हो गए फिर रहे कि परेशानी का फुसमान हाल पूछने वाला कोई नहीं है। अभी हाल में हमारे बेंगलुरु के अंदर कई मसाजिद के अंदर अजान की आवाज को बनने की कोशिश की। आप देखो अल्लाह हिफाजत कर रहे सऊदी अरब की कि वहीं की दुआओं से हम जिंदगी बसर कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। आज शहर मैसूर में मजेस्टिक कन्वेंशन हॉल में मुस्लिम एडवोकेट फोरम का एक तारीखी इजलास मुनक़िद किया गया, जिसमें बेंगलुरु के भी मौजूद एडवोकेट मौजूद हैं, और इसके अगराज़ व मक़ासिद एडवोकेट मुस्लिम एडवोकेट फोरम की जो अगराज़ व मक़ासिद हैं वो जानने की कोशिश कर रहा हूँ। चले, इस मुस्लिम एडवोकेट फोरम का मकसद क्या है सर? पहले मैं आज जो हमारा ये मैसूर मुस्लिम एडवोकेट्स का जो फोरम का ये इजलासी एक प्रोग्राम है, जिसमें हम यहाँ के सारे मैसूर के मुस्लिम एडवोकेट्स आज एक फ़िक्र लेकर जुड़े हुए हैं। सबसे इसके अंदर जो है सबसे बड़े 2 मक़ासिद हैं। एक है हमारा वेलफेयर, जो हम वकीलों की आज माली हालत, माजी हालत, इन किसके ऊपर गौर व फिक्र करना, और दूसरा जो है और एक दूसरा सबसे बड़ा मज़ीद ये जो है हमारी कौम व मिल्लत के मामले को लेकर पिछले कई सालों से, कई बरसों से जो हालात हम लोगों पर आए हुए थे, उस वक्त हमारा क्या रोल होना था और हम लोग क्या किए, और इंशाअल्लाह आने वाले दिनों में हम लोगों को क्या करना चाहिए, इस मक़ासिद के ऊपर आज हम लोग यहाँ पर जुड़े हुए हैं। सर, आज उलमा किराम ने ये कहा कि मसाजिद को भी इसमें जोड़ें और उलमा किराम के मशवरों पर काम हो सकता है, इस तरह का एक मशवरा था। जी ज़रूर। देखो सबसे बड़ी बात है ये, हम लोग पिछले मैसूर की हालत, मैसूर जो है कर्नाटका की रियासत में एक ऐसा शहर, एक ऐसा ज़िला है जहाँ पर अक्सर हम लोग फसादात को झेलते हुए आए हुए हैं। तो जब फसादात यहाँ पर होते हैं उस वक्त जो है
ज़्यादातर हमारी कौम जो है इसमें मुतासिर होती है। और जब मुतासिर होती है तो हम लोगों का यहाँ पर कोई किसी किस्म का एक लीगल एक प्लेटफॉर्म नहीं होता जहाँ रहनुमाई नहीं रहती, और लीगली जो है हम लोग कुछ आगे बढ़कर कुछ कर नहीं पा सकते, इसलिए कि यहाँ पर नुमाइंदगी जो है वो एकदम बेकार है, जो कुछ करते नहीं और बताते बहुत कुछ है। इन सब हालातों से हम लोग खुद गुजर चुके हैं। आप लोगों को मालूम होगा 2009 के अंदर हम लोगों के ऊपर क्या हालात आए थे, हम क्या किस किस्म से हम ये इन सब चीज़ों को हम लोगों ने फेस किया था। तो ये सब चीज़ों को हम लोग मद्देनज़र रखते हुए हमें जो है इस प्लेटफॉर्म को बनाना ज़रूरी समझा। तो प्रैक्टिस अलग अलग किस्म की होती है। जो क्रिमिनल प्रैक्टिस है उसके अंदर बहुत सारे मुसलमान एडवोकेट्स हैं, लेकिन हम लोगों के पास ऐसे क्या दावे नहीं आते, लेकिन हम लोगों के पास कैसे आते हैं, मैट्रिमोनियल ऐसे कुछ आते हैं जिससे हमारी कौम को ज़्यादा फ़ायदा नहीं होता। अगर वो हम लोगों के पास आएंगे, हम लोगों से कम कंसल्ट भी करेंगे, हम लोग उनको प्रॉपरली गाइड कर सकते हैं कि हम लोग अगर वो काम नहीं कर सकते तो प्रॉपर उनको एक एडवोकेट की एक राय तो हम लोग दे सकते हैं। सर, आपने आज कहा कि दारुल ख़ज़ा की अहमियत को कहीं ना कहीं हम खोते जा रहे हैं, और ये भी कहा कि आपने डोमेस्टिक वायलेंस हो या कुछ भी हो, कोर्ट को जाने से पहले दारुल ख़ज़ा के जो काम है उसकी खिदमत को ले बोली, ये बहुत बड़ा काम करता है। देखो, दारुल ख़ज़ा जो है हमारा सबसे बड़ा कोर्ट है, जो शरिया है, मोहम्मडन लॉ है। आज ये लॉ जो है सिर्फ शादीशुदा मसलों के लिए नहीं है, ये दारुल ख़ज़ा जो है हमारे शरीयत के अंदर, देखो सबसे बड़ा मसला सक्सेशन, जो हमारे प्रॉपर्टीज़ को लेकर उसके अंदर पार्टीशन होना या कुछ भी ऐसा कुछ मसला है, तो आप दारुल ख़ज़ा को जाएं, तो वहाँ पर भी अगर हमारे कोर्ट को भी आएंगे तो वहाँ पर भी मोहम्मडन लॉ के हिसाब से ही होगा, लेकिन हम लोग उसका इस्तेमाल नहीं करते। तो ये नामालूमात की कमी की वजह से ये जो है हमारी कौम जो है बहुत उनका जान और माल और वक्त बर्बाद कर रही है। सर, हमारे नौजवानों में अवेयरनेस कमी है, वो अवेयरनेस के लिए क्या किया जाएगा? हाँ, अवेयरनेस के लिए देखो हमारे इस प्लेटफॉर्म का वो भी एक मकसद है। हम लोग जो है हमारी कम्युनिटी के अंदर लीगल नॉलेज और लीगल एजुकेशन की बिल्कुल कमी है, बिल्कुल। अगर हम लोग लीगल एजुकेशन के बारे में एवरी एकेडमिक जो साल का शुरू होता है उस वक्त काउंसलिंग की बहुत ज़रूरत पड़ती है। देखो, ये लॉ जो है बहुत वास्ट फील्ड है। वास्ट फील्ड बोले तो क्या, सिर्फ इसके अंदर क्रिमिनल सिविल नहीं, इसके अंदर बहुत सारे अलग लॉज हैं। जैसा कि तुम्हारा बहुत सारे ट्रिब्यूनल्स हैं, वक्फ ट्रिब्यूनल है, तुम्हारा KAT है, KET है, ऐसा DRT है, ऐसा बहुत सारे स्पेशलाइजेशंस हैं जिसकी हमें मालूमात की कमी है। और वो सब अगर हमें मालूम होकर अगर हम लोग इसके बारे में अगर हम बताएंगे तो वो कौन कर सकते हैं, ये लीगल फ्रैटर्निटी। हम एक प्लेटफॉर्म पर आकर हम लोग हर साल जब एडमिशन स्टार्ट होते हैं, PUC के बाद क्या करना, बाद डिग्री के बाद क्या करना, ये हमारे से बेहतर कोई और नहीं बता सकता। इंशाअल्लाह ये सब हम लोग हमारे ऑब्जेक्टिव्स में ये भी एक हमारा काम रहते हैं। मुझे मस्जिदों के साथ हमारा क्या होगा, तो हमें क्या है, हर ऑर्गेनाइजेशन को सस्टेन करने के लिए उसे फाइनेंस और फंड्स की ज़रूरत होती है, जो वो और दूसरे कई दीगर मसलों को जो है ये कोऑर्डिनेशन के हिसाब से हम लोग इसको आगे बढ़ाएंगे। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर। लीगल अवेयरनेस के लिए हमारे वकला यानी ये जो नाउमीदी के आसार दिखाई दे रहे थे, मैं समझता हूँ आज मुस्लिम एडवोकेट फॉर्म का आपकी तरफ से यहाँ पे आगाज़ होना एक तरह की एक उम्मीद की किरण कही जा सकती है। क्या हम उम्मीद करें कि आने वाले दिनों में इस प्लेटफॉर्म से वो काम हो सकेंगे जो अब तक नहीं हुए थे? जी ज़रूर, इंशाअल्लाह हमारे हाथ से जो भी बंद हो सकता है हम करेंगे। और देखो क्या है, ये बहुत, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, यहाँ पर ये बहुत वास्ट फील्ड है और बहुत बड़े बड़े वकील हैं, वकला हैं, जो अलग अलग फील्ड्स में एक्सपीरियंस है। इंशाअल्लाह कल के दिन अगर उनकी भी ज़रूरत पड़ी और गैर भी हैं तो उनकी भी हम लोग असिस्टेंस लेंगे। बाकायदा हम इस जो मुहिम को जो है हम आगे बढ़ाएंगे। आपने अपनी तकरीर के दौरान कहा कि इस मामले को मसाजिद को जोड़ें, और ये भी आपने कहा जी कि चंदे की भी अगर ज़रूरत पड़ी तो हम इसको देने के लिए तैयार हैं, तो इसका क्या कहना है? जी हाँ, इंशाल्लाह आज 25 दिसंबर 2021 बरोज़ हफ्ता मैसूर में मैसूर मुस्लिम एडवोकेट्स फॉर्म की एक लीगल प्लेटफॉर्म बनाया है इन लोगों ने। मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मुसलमान एडवोकेट की एक कमेटी बन रही है
और उलमाए किराम, मैंने मशवरा दिया था कि उलमाए किराम को लेकर एक कमेटी बना लें इंशाअल्लाह ताला, और इनके मशवरों से काम करें। हर मामले पर हम काम करेंगे। मस्जिदों को इस वक्त अपना एक मरकज़ बनाना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, एक पैगाम पहुँचाने के लिए। मस्जिद से बढ़कर कोई जगह नहीं अल्लाह के घर से, यहाँ से हम मुसलमानों को अच्छा पैगाम दे सकते हैं। आज लायर मुदस्सिर साहब ने जो बुलाकर यहाँ पर मैसूर के मुस्लिम लॉयर की जो कमेटी बनाई है, ये बहुत अच्छा काम है और मैं इनको मुबारकबाद देता हूँ, इनकी पूरी कमेटी को, सुन्नी जमीयतुल उलमा और उलमा अहले सुन्नत मैसूर की जानिब से, और खुसूसियत के साथ हमारी मरकज़ी तंजीम अहले सुन्नत व जमात जिनके सेक्रेटरी जमील अहमद शफी साहब भी यहाँ मौजूद हैं, उनकी तरफ से भी, तंजीम की जानिब से भी हम इनको मुबारकबाद देते हैं। हम वक्त हम इनका साथ देने के लिए तैयार हैं, और वक्त की ज़रूरत है कि हम अपने नौजवान बच्चों को वकील बनाएं, LLB पढ़ा करके कोर्ट के पास भेजें। हमारी आवाज़ हुकूमत तक पहुँचाने के लिए, इंसाफ को लेने के लिए इस वक्त बेहद ज़रूरी है। और दारुल क़ज़ा का भी जहाँ तक मामला है, ये लायर अहबाब को हम साथ में लेकर काम कर रहे हैं। लायर मुदस्सिर साहब और बहुत सारे लायर अल्ताफ़ साहब, अकबर साहब, ये सब हमारे साथ मिलकर काम कर रहे हैं। दारुल क़ज़ा इदारा शरिया मस्जिद क़ादरिया अहले सुन्नत व जमात अगरार, जहाँ के चीफ़ काजी हज़रत अल्लामा मुफ्ती शेख बिलाल साहब हैं, उनका मैं नायब हूँ। बहुत अच्छे ज़रिए से हम काम कर रहे हैं और उम्मीद करते हैं आइंदा भी इंशाअल्लाह ताला इन लायर अहबाब का साथ रहा तो हम दीगर भी लोगों की खिदमत करने के काम करेंगे इंशाअल्लाह। मैं जो आज यहाँ मैसूर के लायर एसोसिएशन फॉर्म बनाए हैं, उसका मैं कई दिल से शुक्रगुजार हूँ तमाम लायरों का। बिलखुसूस यहाँ तक खत देंगे कि आज बैठे मीटिंग करे उठ गए, ये सवाल नहीं है। मैं तमाम लायर से, एडवोकेट साहबान से गुजारिश करूँगा, पहले रजिस्टर करें आपकी बॉडी, रजिस्टर के कानूनन और एक मीटिंग बुलाए, हंगामी मीटिंग बुलाए, जहाँ पे तमाम के मस्जिदों, सदरों, सेक्रेटरियों को सबको बुलाइए, बुला के हंगामी मीटिंग के साथ, जहाँ पे हर दिन एक एक केस मुसलमानों का होते जा रहा है, कोई देखने वाला नहीं, पूछने वाला नहीं, कोई भी आकर ये मामले नहीं है। कहीं भी दूसरे चीज़ को खर्च करने के लिए, दूसरी चीज़ अगर हो तो उसे देने के लिए आ जाएंगे। जहाँ पे मुस्लिमीन जो बिना गुनहगार ही उनको लाया जा रहा है, उनको मारा तोड़ा जा रहा है, उन पर कंप्लेंट्स हैं, उन पर कोर्ट पे केसेस चल रही, उनका कोई पुरसाने हाल नहीं है। मेहरबानी फरमाकर शहर मैसूर में ये जो आवाज़ उठी है, ये बहुत बड़ी एक अच्छी आवाज़ है, अच्छी खुशी का मामला है। तमाम जितने भी मुस्लिम एडवोकेट हो और अगर गैर कानूनी सेकुलर दिमाग के हो, उन्होंने भी हमारे साथ जुड़कर काम करें तो उनको भी साथ दीजिए, देकर एक अच्छा फॉर्म बनाइए। मैसूर के अंदर हमें तमाम जितने भी मसाजिद के कमेटी सदर सेक्रेटरी और दूसरे हजरात जिन जिन में बड़े बड़े कमेटियों के सदर सेक्रेटरी, उन तमाम भी, अब अगर ऐसा मैसूर में कोई भी एक वाक़या आया जहाँ पर मुसलमान तकलीफ है, केसेस करे गए, ये कि उसके लिए सब साथ देने तैयार है। अल्हम्दुलिल्लाह। who are doing human service to the community in Bangalore. They are providing free dialysis camps. They are running ITIs and polytechnics and free education courses. And also they are, they are giving a huge revenue to people of Bangalore. By running many bumper properties. So we would really appreciate his presence with us today, and we really appreciate his services to the society. So, Advocate Mr. Mohammed Marwar has been serving with the High Court of Bangalore for the past 30 years. He is one of the senior counsel, and he is also the honorary secretary of the Ravi Shah and Mohib Shah complex. And he is doing selfless service to the society by offering his services, obviously free of cost, despite his busy schedule. So we really appreciate his presence here today and also providing clean, potable water. So really he will make a lot of applause. MSN Javed. Advocate MSN Javed. LLM Gold Medalist. Advocate S. Nazima Begum ma'am, who enrolled in 2000 from Vidyavardhaka Law College, who practiced under senior counsels Uday Shankar and Sri Dattatreya. Thank you. They want to comment. Advocate form. It is a very good starting.
And here we want to sacrifice everything. And we should have a patience. And we should have a patience to listen each and everything. This is the body and this is the foundation we want to have started. Sir was employed in the Judicial Department in the year 1979. He retired voluntarily in 2014, working as a judgment writer for 27 years, being attached to PTJ at Mysore, Karwar, Tumkur and Chamarajanagar. Presently, he has been practicing advocate, having been enrolled in the year 2015 of FEB and being a member of the Mysore Bar Association. He practices mostly in civil matters and is interested in extending free service to the needy and downtrodden, if Allah wishes. This is mentioned in the biodata and a huge round of applause for that. Has experience of total 26 years and has been a senior panel advocate for work for 15 years. It's a pleasant surprise. Now that you have made it rescheduled, I thought my senior counsels here who had the group more than 90, who enrolled before 1990. That is what we thought to honor him. As far as I am concerned, it is a very surprise and I am very thankful to you. I also take this opportunity to beg pardon from the secretary who has come from all the way from Bangalore. I am very sorry, sir. If I have hurt your mind, I am deeply sorry. I didn't have any intention to hurt you, sir. Definitely, it was not my intention. The moment that you said that we had opted our your asset and consent, then it hurt me. Applause, please. A growing experience in documentation. Advocate Ayub Khan. Enrolled in the year 1989 and is practiced under legal luminary N.S. Jayaraman.